कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पीर साहब से इस मामले में बात करने की। वो किसी सूरत तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अम्मी, अब्बा को इस औरत को इस घर से निकालना होगा, वरना मैं देख लूंगा। क्या कर लोगे तुम? और तुम्हारा वास्ता क्या है इस मामले से? पीर साहब ने आज तक वही किया है जिंदगी में जो उनका दिल चाहता है। भाई उन्हें मैं नहीं रोक सकी, तुम क्या रोकोगे? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये अच्छी तरह से जानती हैं आप, और अब अब्बा भी जान जाएंगे। बस बहुत हो गया अम्मी, अब नहीं चलेगी इस घर में ऐश परस्ती। महजबीन को देखा है आपने? बेचारी दिन में दिन घुलती चली जा रही है, और उसके बारे में सोचने की बजाय अब्बा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पीर साहब से बात करने की। मैं उस नई नवेली को यहाँ से भागने पे मजबूर कर दूंगी। कुछ दिन सब्र कर लो। नहीं कर सकता मैं सब्र अम्मी, मैं इस औरत को इस घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने आज तक अपने बाप की कौन सी बात मानी है जो उससे मनवा लोगे कुछ? आप जानती हैं अब्बा के निकाह में आई कैसे? क्या मतलब? अगवा करवाया अब्बा ने इसे। दिमाग खराब हो गया कर्म तुम्हारा। अरे ऐसी नई नवेली कहाँ टिकती है? 2-4 दिन में इश्क का भूत सर से उतर जाएगा तो भाग जाएगी तुम। 4 दिन बहुत ज्यादा है अम्मी, मैं इस औरत को इस घर में एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो क्या करोगे तुम? जान से मार दोगे उसे? हाँ मार दूंगा, अगर मुझे इसे मारना पड़ा ना तो जान से भी मार दूंगा इसे। तो वो तुम थे जिसने मेरे कमरे के बाहर पेट्रोल डालकर मुझे जलाकर मारने की कोशिश की। मैं इस घर में सुलह और मोहब्बत के साथ रहना चाहती थी, लेकिन शायद आप लोगों को ये मंजूर नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो ऐसा ही सही। ये तूने क्या हरकत की है? अम्मी ये झूठ बोल रही है, बकवास करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा बेटा होकर तू इतनी घटिया हरकत करेगा। अम्मी मैंने ऐसा, अम्मी बात तो। ले जाए इसे, अब इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रहे, 41 दिन इसे यहां लेके आना है, नागा नहीं होना चाहिए। जैसा आप कहें पीर जी, आपकी हुक्म अदूली नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए, वरना तेरा ही नुकसान होगा। पीर जी आपसे एक बात कहनी थी। बोल। पीर जी ये रात में उठकर जबरदस्ती ऊपर वाले कमरे में जाने की जिद करती है। मैं सारी सारी रात जागकर इसका पहरा देती हूँ। नहीं जाएगी, सुकून में रहेगी। ये ले जा, नमक दम कर दिया है, दूध में या चाय में मिला के पिला देना, सुकून से सो जाएगी। जा। पीर जी जा। जी चलो बेटा। शमसी, ओए थक गया हूं, थकावट उतारने का कोई बंदोबस्त कर। बहुत शौक है ना तुम्हें घर से बाहर जाने का? हाँ, जरा सा सफर कर लेती, 3 बोल लिख देता, फिर दफा हो जाती है ऐसे। मेरी बात तो सुने। तुझे हम पे भरोसा नहीं है? मना किया था ना तुझे अपनी बहन को इस घर से बाहर मत निकालना। सब मेरा यकीन करे, मैं तो। एक बात कान खोलकर सुन ले, अब अगर तूने अपना कदम इस घर से बाहर निकाला ना तो दोनों को बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगा। वैसे भी हरकत करके मेरे दिल से तो उतर ही गई हो तुम, तो रखने का क्या फायदा है? मेरे दिमाग में बिठा लो ये बात अच्छी तरीके से। क्यों आए हो तुम यहाँ?
जी बस मेरी किस्मत में लिखा है जी। क्या लिखा है तुम्हारी किस्मत में? हाँ, यही जी कि मैं आपके कदमों की धूल को देख सकूं अपनी इन गुनहगार आंखों से जी। क्या ऑल फॉल बकते रहते हो तुम, या बेवकूफ बनाते हो मुझे? नहीं जी नहीं, अल्लाह की कसम जी। तो मेरी रूह कब्ज हो जाए जी अगर मैं इस तरह एक बार भी सोचूं तो। फिर ये लफाजी कैसी? पता नहीं छोटी बीबी जी, और जब भी मैं आपको देखता हूं तो आप ही आप मेरे मुंह से ये सब कुछ निकलना शुरू हो जाता है जी। पढ़े लिखे हो? नहीं जी नहीं जी, बस सिर्फ पढ़ा ही पढ़ाऊंगी। तकदीर में जो कुछ लिखा है बस जी वही पढ़ाऊं, लिखने की तो कभी हिम्मत ही नहीं की जी। तुम्हारी ना बातें मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। मेरी तरफ देखो। नहीं बीबी जी मैं नहीं देख सकता जी। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। नहीं जी ये ठीक नहीं है जी। नहीं। कमीनी बेगैरत, बता बता मनहूस, बता हमने कौन सा ऐसा भला है जो तेरे साथ नहीं किया है इन दिनों में? तूने 60 साल में क्या दिया? ये खाली घर और ये तेरी मनहूस शक्ल। जब से मेरे बेटे के नसीब में आई है उल्टे पैरों वाली, इसका रोजी रिस्क छीन कर रह गया है। हमने फिर भी तेरे साथ भला किया, इसलिए कि बेटी वाली हूँ, खुदा से डरती हूँ। अम्मा मेरा यकीन करें आप। और ये जो बैग बांध कर कपड़ों का भरकर हमारे मुंह पे कालक मलने चली थी, ये तेरे नजदीक कुछ भी नहीं है। अम्मा मैं कहीं नहीं जा रही थी, वो तो मैं जेबी। अच्छा, तो जेबी के पीछे इस घर में लफंगे लगे हुए हैं क्या? मैं तो तुम दोनों का भला चाहती हूँ और तुम दोनों हमारे लिए बुरा सोचते हो। खुदा की कसम अम्मा, मैं अपने वाले घर में। ये दुश्मनों का घर है। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, मैं जेबी का रिश्ता जफर से कर चुकी हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर शादी होगी। अगर इस हुस्न आरा ने इनकार किया तो एक नहीं जाएगी, तुम दोनों निकलोगी, समझी? यहाँ क्यों खड़ी? आप कौन? वही जो तुम हो। पीर साहब का इंतजार कर रही। मेरा मशवरा मानो तो मत करो इंतजार। जी? तुम उनकी राह देखते देखते गल सड़ जाओगी और पीर साहब चिल्ले के बहाने चौथी, 5वीं और उसके बाद वाली में सब कुछ बांट बूंट कर खाली हाथ तुम्हारे पास से गुजर जाएंगे। अच्छा, तो आप इतना बन ठन के किसके इंतजार में गल चल रही हैं? या कोई और है जिसकी राह में रोशनियां बिखेर रही?
सारी नफरत पड़ी। छोड़ छोड़